प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWA चैनल पे। @MWA96 ये आपके चैनल का नाम है। इस पे आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का जो वीडियो था वो आप देख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे CI भी कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए। इससे 1 से 2 प्रश्न जनरली आपको मिल जाएंगे। जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको बताएं कि बहुत विद्यार्थी से डरते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। काफ़ी कोशिश हम करेंगे कि आपको ऐसा अप्रोच समझाएं कि आप बच जाइए कैलकुलेशन से। इस प्रश्न में जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन देता है, कुछ भी रैंडम नहीं दे देगा। आपको 2-3 बात हम आपको समझाएंगे प्रश्न बताते समय कि प्रश्न अगर आप बना रहे हैं और आपको लगे कि दुविधा हो रहा है तो प्रश्न छोड़ करके आपको आगे भी बढ़ जाना है, क्योंकि अनुमानित डाटा को भी लेकर के बच्चों को परेशान करने के लिए एक प्रश्न एग्जाम में दे देते हैं लोग। उस पर हम लोग बात विचार करेंगे। पहले चैप्टर का शुरुआत करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 से 2 प्रश्न। उत्तर प्रदेश पुलिस में मान के चलिए आपका किस्त का प्रश्न लगभग प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न देखा गया। उसके बाद एक प्रश्न जनरल प्रश्न था कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो 2 प्रश्न हो गए हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो हम लोग बात करते हैं। आप 8वीं या 7वीं क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज जब पहली बार आप सुने होंगे तो आपको एक फार्मूला दिखा होगा कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T के जगह कुछ जगह N भी आपको दिख जाता है। अब इसमें कौन सी क्या है, A क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है? तो A जो है ये आपका मिश्रधन है। आपको साधारण ब्याज में हम बता चुके हैं कि मिश्रधन क्या होता है। P क्या है तो मूलधन है जिसे प्रिंसिपल कहते हैं। A अमाउंट मिश्रधन होता है। R क्या है, रेट है, दर है। T क्या है, टाइम है, समय है। इतनी बातें हैं इसके बारे में। फिर यहां आपको बता दें कि मिश्रधन क्या होता है, तो मूलधन और ब्याज का योग ही, मूलधन प्लस ब्याज का योग ही मिश्रधन कहलाता है। आप बैंक में पैसा जमा किए या किसी व्यक्ति को आप ब्याज के रूप में पैसा दिए, तो ब्याज जब वो जोड़ करके आपको अधिक दिया, मान लीजिए आप 500 रुपये दिए और वो आपको 520 रुपया ला करके दे रहा है, तो वो आपके लिए मिश्रधन कहलाएगा। वो धनराशि कितनी हो गई सॉरी। इस प्रश्न में एक बात और समझिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों में क्या होता है और साधारण ब्याज हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूल अंतर होता है वो क्या होता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। आपको साधारण ब्याज शुरू किए थे उस समय भी आपको बताए थे कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज एक समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है, बदलते रहता है, बढ़ते रहता है। बदलने से अभिप्राय है कि उसमें बढ़ते रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में। कारण क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए 500 रुपए की राशि है, रेट ये आपका राशि है, मतलब मूलधन प्रिंसिपल है। रेट मान लीजिए 10% है। समयावधि जो है आपका 2 वर्ष है। आपसे यदि हम पूछे कि साधारण ब्याज कितना प्रतिशत हुआ, तो सीधा सीधा आप यहां पे इन दोनों का गुणा कराते हैं, 20% हो गया। लेकिन यही बात आपसे पूछ लें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा, एक ही प्रश्न में ये आपको हम एक छोटा सा प्रश्न दिए हैं और इसी पे हम आपको पूरा विधिवत बात समझाएंगे। क्योंकि जब फाउंडेशन हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज से कम 15 वीडियो आपको मिलेगा और यहाँ हमें 3 ही वीडियो में कंप्लीट करना है। इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के पूरी बात आपको समझाते हैं। साधारण ब्याज कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्रतिशत होगा, कोई भी आपसे अगर पूछ ले तो सीधा सीधा एक फार्मूला आपको हम प्रतिशत में पढ़ा चुके हैं, A प्लस B प्लस AB बटे 100। तो आपको काम क्या करना है, 10% है
तो 10 प्लस 10 गुणे 10/100। तो यहाँ 0 0 से ये कैंसिल हो गया, 10 और 10 20 हो गया, और यह सब कट गया तो एक बचा है 21। यहाँ आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 21%। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको अगर बताना होगा तो 500 रुपए का 21% निकाल देंगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 105 रुपए। जबकि साधारण ब्याज आपको निकालना हो तो 500 का कितना 20% निकाल दीजिएगा, 100 रुपए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आया, यहां पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया। दिख भी रहा है कि यहाँ 100 रुपए है, यहाँ 105 रुपए है, लेकिन आपको हम साधारण में बता चुके हैं। यदि आपसे पूछे कि 100 रुपए ब्याज आया है, साधारण ब्याज आया है 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, तो आप तुरंत इसको 2 हिस्सा में बांट करके बताइएगा कि 1 साल का 50 रुपया और दूसरे वर्ष भी 50 रुपया मिला। लेकिन जब यहाँ 105 को हम बांटेंगे तो पहला वर्ष तो 50 रुपया ही यहाँ पे मिला है, लेकिन दूसरे वर्ष में 55 रुपए मिल गया। कारण क्या था कि इस 50 रुपए पर भी 10% लगा है, तो वही 5 रुपया यहाँ बढ़ रहा है। थोड़ा सा आप बात समझे होंगे। प्रश्न आपको क्या इसमें और पूछता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों का अंतर कितना परसेंट हो जा रहा है, 1% हो जा रहा है। तो 500 रुपए का जब हम 1% पूछ देंगे तो आप बता दीजिएगा 5 रुपया। और अभी प्रूफ भी हुआ था कि साधारण ब्याज 100 रुपया आया था, चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया आया था, तो दोनों का अंतर कितना 5 रुपया, और यहाँ डायरेक्ट निकल रहा है 5 रुपया। 2-4 बात आपको और बताते हैं यहाँ पे, जो कि आप अभ्यास कीजिएगा। यदि हम रेट लिख दिए 7% और समयावधि दे दिए 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, साधारण पूछेंगे तो 7 दूनी 14 बता दीजिएगा, इतना हम उम्मीद करते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, फार्मूला क्या था, 7 + 7 + 7 गुणे 7/100। तो 7 और 7 जोड़ दिए तो 14 हो गया, और ये प्लस है, प्लस भी लिख देते हैं, 7 7 49/100। आपको प्रतिशत वाले वीडियो के आरंभ में ही बताए थे कि 100 से भाग लगाएंगे तो 0.49 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 14.49%। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 साल का। ये सब बात आपको सीखना पड़ेगा ताकि प्रश्न थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाए। यदि हम आपसे कहें कि 5% है और समयावधि 2 वर्ष है, तो इतना डाटा हम लोग नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं। डायरेक्ट काम कैसे करेंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे 2 बार तो 10 बन जाएगा। अब 5 का 5 में गुणा कराएंगे 25, और 25 में 100 से भाग लगाए 10.25 हो गया। नहीं समझे, आइए एक और समझाते हैं। 8% है, समयावधि 2 वर्ष है, तो 8 और 8 16, 8 अठाई 64 में 100 से भाग 10.64। रेट है 9%, समयावधि है 2 वर्ष, 9 दूनी 18, 99 81, काम खत्म। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 2 ही साल के लिए है, अगर 3 साल रहे तो क्या करेंगे, 3 साल के लिए भी बता देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपसे बन जाए, और टेक्निकली रूप से उसमें कुछ ट्रिक रहता है जिससे जल्दी काम हो जाता है। नहीं तो अगर ज्यादा कैलकुलेशन है तो उस प्रश्न को छोड़ देने में समझदारी होता है। यदि हम कहें आपसे कि रेट है 10% और समयावधि है 3 वर्ष, साधारण ब्याज कितना होगा, तो 10 × 30। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको जब बताना है तो आपको 10% 2 साल पे पहले काम करना है। 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, ये कट के 1 आ गया, 10 10 20 और 1 21 हो गया। 21% 2 साल के लिए है, इसमें जब हम 10% और इंक्लूड करेंगे तो 21 गुणे 10/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 21 और 10 जोड़ दिए तो 31, अब प्लस 21 में 10 से भाग लगाएंगे तो 2.1, यहाँ हो गया आपका 33.1%। इस डाटा को याद भी रखिएगा, 10% 3 साल के लिए 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका 30%। 3 साल अगर कोई डाटा दिया और पूछ दे इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 3.1% ये अंतर डायरेक्ट, जो भी मान लीजिए हम कहें कि 10,000 रुपए था, रेट 10%, समयावधि 3 साल, साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बताइए, तो डायरेक्ट
इस 10,000 का 3.1% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये दशमलव खत्म हो गया, तो 310 रुपया हमारा आंसर हो गया। इस पे हम लोग बेसिक प्रश्न हम लोग पहले आरंभ करते हैं जो एग्जाम में पूछा है 2017 और 18 में। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी 2018 में, बहुत आसान प्रश्न है, ये पूछा गया है। 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। कई तरह से इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न हो जिसमें आपको समय दिया हो, मूलधन दिया हो, दर दिया हो, क्या करना है, जो मूलधन दिया है उसे एक बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे। 2 साल समय दिया है तो इसमें 2 गो लाइन खींचेंगे। 3 साल समय देता तो 3 गो लाइन खींचते, समझ रहे हैं। और 2.5 साल समय देता तभी वो 3 गो खींचते। रेट 10% है तो यहाँ पे 10% लिखेंगे, यहाँ भी 10% लिखेंगे। 1400 रुपये का जब 10% निकालेंगे तो 140 रुपये आएगा। कहाँ से आ रहा है, तो 1400 रुपये है, इसका 10% अगर हम निकाल रहे हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 140 रुपये। यहाँ भी आपका 140 आया। ये दोनों जो है ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि कहाँ से बनेगा, जब 1400 रुपये पे 1 साल के बाद ब्याज बन गया 140 रुपया, दूसरे वर्ष में 1400 पे तो 140 बना, लेकिन यह पैसा 1 साल रहा तो इस पर भी 10% लगेगा, तो 140 का 10% कितना हो जाएगा, 14 रुपये। यह एक बार बता देते हैं आपको, 140 का 10% जब हम निकालेंगे तो यहाँ 0 0 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, 14 रुपये आ गया। जब इसे हम जोड़ लेंगे तो 140 रुपये आप प्लस 154 रुपये जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 294 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बना है। इस प्रश्न में यदि आपसे पूछ लेता चक्रवृद्धि ब्याज सालाना इतना है, अर्जित ब्याज क्या होगा, लेकिन अगर पूछता कि वो धनराशि कितनी हो जाएगी तो 1400 में ये 294 हम क्या करते, जोड़ लेते। एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके, फिर हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को और किस तरह से सोच सकते थे, जिस पे हम लोग अभी बात किए हैं। 10% रेट है, रेट कितना है बाबू, 10%। समयावधि कितना है, 2 वर्ष। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 21% हो गया। 21% हो गया तो डायरेक्ट हम लोग 1400 रुपये का कितना परसेंट निकाल देंगे, 21% निकाल देंगे। तो 14 1 14 का 4 1 हो गया, 14 दूनी 28 और 1 29, 294 रुपये हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। यह दोनों मेथड सही है, आप दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। कभी कभी आप ये नहीं निकाल पाइएगा, कारण क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ मान लीजिए 12.5% दे दिया तो आप इस डायरेक्ट नहीं निकाल पाइएगा, 12.5 जोड़ना कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। यहाँ पे 12.5% आप लिख सकते हैं, कारण क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन में मान 1 क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ 1/8, यहाँ भी 1/8 लिख लेंगे। जैसे 10% लिखे हैं, यहाँ पे हम 1/10 भी लिखेंगे तो 10 से इसको काटेंगे तो 140 बचेगा। यहाँ भी 1/10 रखेंगे तो 0 0 कट गया तो 140 ही आया। 140 का 1/10 निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। बात हमारी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है। बात किया जाए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है। आप 2100 रुपये को बॉक्स में बंद कीजिए, 2 साल कह रहा है तो 2 लाइन खींचिए, 10% यहाँ अभी आपको बता रहे थे ना कि 10% का फ्रैक्शन में मान 1/10 होगा, तो आप 10% लिखिए या 1/10 लिखिए। 1/10 की तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 210, यहाँ भी आ जाएगा 210, और 210 का जब 1/10 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ 210 पहले वर्ष का ब्याज और यहाँ दूसरे वर्ष में 231, और जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज बन गया आपका 441 रुपये।
और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे आप नोट डाउन कीजिए। और इस प्रश्न को हम इस तरह से भी सोच सकते हैं जो आपको बताए थे, 10% 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बाबू 21%, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो रेट आपका जो मूलधन है वो 2100 रुपये है, इसका 21% निकाल देंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो यही हमारा ब्याज हो गया। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कारण क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिखेगा और आपको यहाँ हम समझाएंगे कि क्या करना है। 2 वर्ष बाद 1875 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1875 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। आप लिख लीजिए 1875, बॉक्स में बंद कर दीजिए। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में ब्याज की दर क्रमशः 4% और 8% है। एक बात बताइए, इसके पहले रेट आपको ये देता था 10% दिया, 5% दे दिया, कुछ भी एक रेट देता, दोनों जगह हम लोग वही रेट रखते थे। यहाँ अलग अलग दिया है तो अलग अलग रखेंगे। 4% यहाँ रख दिए और यहाँ पे रख दिया आपका 8%। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कई विद्यार्थियों को ये लग रहा होगा कि क्या करें अब यहाँ पे, कुछ मत कीजिए, 4 से आप गुणा कराइए। 4 बचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 अठे 32 और 3 35, 4 एक का नम 4 और 3 7। ये 100 है, ये प्रतिशत जो है इसका वैल्यू 1/100 होता है, ये कट जाएगा 2 0, मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा, 75 आ जाएगा। इसी बात को हम यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं। 1875 है, इसका 4% क्या होगा। आप इसे चाहें तो काटिएगा तभी यही बात 75 आएगा, और नहीं तो गुणा करा के 100 से भाग लगाइएगा तभी यही आएगा। बात समझ गए होंगे, ये आप वर्क करके स्वयं चेक कीजिएगा। 4% का वैल्यू यदि 75 है तो 8% का वैल्यू 75 का डबल हो जाएगा 150। नहीं विश्वास हो 8 से गुणा करा लीजिए। 8 बचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 8 अठाई 64, 64 और 6 70, 7, 8 एक नम 8 और 7 15। जब यहाँ पे हम 100 से भाग लगाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, इस 0 का कोई मतलब नहीं रहा। अब इस 75 का 8% निकालना है, तो आपकी वहाँ अगर असुविधा हो रहा है तो आप किनारे लिखिए। 75 है 8/100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, अर्थात हमारा हो गया ब्याज यहाँ 6 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ 75 हो गया और यहाँ जोड़ दिए 156 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जोड़ेंगे, 1 हो गया 13, 1 हो गया 231, 231 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, कारण क्या है कि इसमें 0 नहीं है। बहुत विद्यार्थी यहाँ भ्रमित हो जाएंगे कि अरे अब हम क्या करें, डबल रेट दे दिया। उसके लिए फार्मूला है एक, जो कि फार्मूला पे रख के बताना, हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं, या जो आपको तरीका बताए थे कि 4% 8%, 2 साल, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। इसका जब हम आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछें कितना होगा, साधारण पूछेंगे तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 12% हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 4 + 8 + 4 गुणे 8/100, 8 और 4 12, प्लस 4 बटे 32 में 100 से भाग लगाए तो 0.32, तो ये 12.32% क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब 1875 रुपये है, गुणा करा देंगे 12.32/100। बात समझ रहे हैं। जब यहाँ पे हम ये दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पुनः 100 आ जाएगा। अब हम 5 से काटते हैं, देखिए 5 तिहाई, 25 से भी काट सकते थे लेकिन 5 तिहाई 15, 3 5 सत्ते 35, 50 25, 5 से काटेंगे तो यहाँ 20। अब पुनः 5 से काट देते हैं, या हाँ
25 से काटने, 25 चौको 100, 25 से कन्नम 25, 12 बचा, 25 बच्चे 125। ये दशमलव खत्म हो चुका है, कहाँ से, ये जो 100 लगाए थे। फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 चौको 20, पुनः 4 से काटते हैं, 4 3 12, 0 चरवठे 32, पुनः 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, और पुनः 4 सत्ते 28, और 3 सत्ते 21 का 1 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 231। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये भी बात समझ गए होंगे, लेकिन किसी भी विधि से आप बनाइएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन का सामना आपको करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे भाषा भी थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके बता रहा है कि 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित होती है। पहले इस भाषा को समझिए, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित होती है। कभी कभी कहेगा कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित होती है, कभी कभी कहेगा त्रैमासिक रूप से होती है, उन सब पे बात करेंगे, लेकिन अभी ये वार्षिक ही हो रहा है। यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% प्रति वर्ष है तो राशि कितनी होगी? आपसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, वह राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। 25,000 रुपये आप लिखिए, पहले ब्रैकेट में बंद कीजिए, एक तरफ 4% लिख दीजिए, एक तरफ 5% लिख दीजिए। प्रतिशत से यहाँ का 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से गुणा कराएंगे तो 0 हो गया, 4 पचे 20 का 0 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10, 1000 हो गया। कुछ लोग नहीं समझे, यहाँ समझिए। 25,000 रुपये था, 4%, यही 2 जीरो हम काटे हैं, फिर गुणा करा दिए, 25 चौको 100 हो गया और 1 जीरो यहाँ का था, 1000 हो गया। यहाँ भी प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 बच्चे 125 हो गया और 1 जीरो 1250 हो गया। पुनः 1000 का जब हम 5% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 पचे 50 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 1000 रुपये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो 1300 रुपये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कंप्लीट 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? तो 2300 रुपये हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, पूछा है वो राशि कितनी होगी, इसका मतलब अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। तो 25,000 रुपये तो आपका है मूलधन, इसमें आपका 2300 रुपये क्या है? ब्याज। तो इसको जोड़ लेंगे, 27,300 रुपये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसे यदि हम लोग उस तरह से बनाए जो आपको बताए थे, ये हम तरीका इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आपको असुविधा ना हो प्रश्न समझने में, आप कोई भी एक ही अप्लाई करके काम कीजिएगा। यदि हम इस पे बात करें 4% और 5%, डायरेक्ट अब लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा, तो 5 + 4 × 5/100, तो 9.2, ये तो ब्याज हो गया। लेकिन कहा है क्या मिश्रधन कितना होगा, वो राशि कितनी हो जाएगी? तो 25,000 रुपये है, इस पर 109.2/100 पे काम हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये दशमलव खत्म कर देंगे, 25 दूनी 50, 5 बच गया, 25 9 225, 0 हो गया, 23 बच जाएगा। अब 25 से कन्नम 25, तो ये तो 3 भी आ जाएगा यहाँ पे, 2 बच जाएगा, 25 से कन्नम 25 और 2 27,300, वही बता रहा है, गुणा कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो था ना जिसकी वजह से ये 3 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस प्रश्न को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है। यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया है 2024 में। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पढ़िएगा, कोशिश कीजिए। इसमें नया आपको यही लिखेगा कि 3.5 वर्षों तक वार्षिक रूप से संयोजित होता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं कि राशि कितनी है? 10,000। 10,000 रुपए की धनराशि को हम एक बॉक्स में बंद कर दिए।
10% है और 3.5 वर्ष। यहां पे ये जो बात है 3 वर्ष के लिए तो आप सीधा सीधा 3 को लाइन खींचिए, और ये जो आधा वर्ष है इसके लिए भी एक लाइन खींचिए। 10% है तो 10% लिखिए, 10% लिखिए, 10% लिखिए, लेकिन यहां 10% नहीं लिखना है। कारण क्या है कि 10% प्रति वर्ष की दर से, अर्थात 1 साल के लिए 10% लग रहा है। लेकिन यहां तो 1 साल के लिए 10 हो गया, यहां भी 1 साल के लिए 10 हो गया, यहां भी 1 साल के लिए 10 हो गया, लेकिन यहां पे कितना समय है? आधा वर्ष है। अर्थात आधा वर्ष के लिए जब 10% हम अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना आएगा? 5% ही ब्याज लगाना पड़ेगा। तो यहां पे रेट हमारा 5% हो जाएगा। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां आपका आ गया 1000, यहां पे भी आ गया 1000, यहां पे भी आ गया 1000। यहां जब प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो यहां पे आपका आ गया 500। इस 1000 का जब 10% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां पे आपका आ गया 100। 1000, 1000 और 100, अर्थात 2100 रुपए की धनराशि पर कितना परसेंट? 10% लगेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए तो यहां 0 0 कैंसिल हो गया, 210। तो यहां आपका आ गया 210। इन सभी को अब हम जोड़ेंगे तब जाकर के 5% निकाल के यहां लिखेंगे। तो 1000, 1000, 1000 कितना हो गया? 3000, 200 और 1 310, इतना हो गया इन सभी का योग। ध्यान से देखिए, हम एक बार मार्कर आपको उल्टा दिखाते हैं। यहां से ये कंप्लीट का योग देखिए इतना। अब इसका हम कितना परसेंट? 5% निकालेंगे। प्रतिशत में एक जीरो जो ये था, यहां का जीरो कैंसिल कर देगा। 5 से गुणा कराएंगे, 5 × 9 5, 5 3 15 और 15 और 1 16 डिवाइडेड बाई 10, तो 165.5। तो यहां हो जाएगा 165.5। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, 1000, 2000, 3000, 3500, अर्थात और 300 ये 3800 और नहीं 3 35 38 और 1 3900, सॉरी 3900 यहाँ का भी है। और फिर यहाँ पे 60 10 75.5, ये हमारा हो गया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। आप इसे नोट डाउन कीजिए एक बार अच्छे से। कैलकुलेशन से डरना नहीं है। कारण यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन दिखेगा, आपको लग रहा होगा कि इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आप इसे बहुत जल्दी बना लें। हाँ, इसमें समय दीजिए, साफ सुथरा कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, जेल वार्डन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन, जेल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप बना भी लीजिएगा। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है, 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? 3 वर्ष समय कह दिया तो 3 को लाइन खींच दीजिए। 10% है तो 10% 3 जगह लिख लीजिए। कार्य प्रारंभ हो गया। प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी आ गया 1600, यहाँ भी आपका आ गया 1600, यहाँ भी आपका आ गया 1600। 1600 का 10% करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया तो 160 आ गया। 16 32 और 1 3360 का जब हम 10% निकालेंगे तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया तो 336। इसे अब हम जोड़ लेते हैं तो 16 32 48 49 50 5296, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, वो राशि पूरी कितनी हो जाएगी, अमाउंट के बारे में हमसे पूछ रहा है। अर्थात 16,000 रुपए जो है आपका मूलधन है, 5,296 रुपए आपका ब्याज है। जोड़ दिया जाए तो
21,296 रुपए आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिला करके पूछा है, और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में 2024 में ये प्रश्न पूछा है। अब बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, आप देखा जाए कितना लोग बात समझ रहे हैं। साधारण ब्याज तो आप पढ़ चुके हैं। चलिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए समय यदि हम लिखें तो कितना है 2 वर्ष, 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए, रेट कितना है 5%, साधारण ब्याज कितना है 1600। आपको हम साधारण ब्याज में बता चुके हैं कि समय और दर का गुणनफल ही साधारण ब्याज बताता है। तो 5 का 2 में गुणा या 2 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना परसेंट, 10%। यही साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, और यह किसके बराबर है 1600 रुपए के बराबर है। यहां तक तो आप पहुंच गए। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। एक निश्चित धनराशि तो आप पहले प्राप्त कीजिए, तो 10% साधारण ब्याज है जो कि 1600, तो 100% हमारी वो राशि है मूलधन जो किसके बराबर हो जाएगी, तो 1600 बटे में 10 गुणे 00 कैंसिल, तो 16,000 रुपए। यहां तक बात स्पष्ट है कि वो धनराशि 16,000, रेट वही रखना है, समय 3 साल रखना है और चक्रवृद्धि ब्याज बता देना है। ये कितना अच्छा सवाल दिया है कि 16,000 रुपए 3 साल, तो 1 2 3, रेट आपका 5%, समान दर से 3 वर्ष के बाद समान दर पर 5%, 5%। प्रतिशत से यहां का 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 1 जीरो यहां बचेगा, वो जीरो यहां निकल गया, 16 25 80, यहां भी आपका आ गया 800, यहां भी आपका आ गया 800। 800 का जब 5% तो 2 जीरो कैंसिल, 8 25 40 हो गया यहां पे। 800 800 1640 का 5%, यही लिख देते हैं। 1640 का जब हम 5% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 82, जोड़ दिया जाए तो 8 16 24, 2400 नहीं 2500 हो जाएगा। ये तो आपका 2 हो गया, 8 4 12 का 2 1 हो गया, 2522 रुपए। तो क्या पूछा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारे प्रश्न का आंसर यही हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर पूछता है कि वो राशि कितनी हो जाएगी तब हम उसमें मूलधन में क्या कर देते, जोड़ देते। तो आप इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें साधारण ब्याज का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने आना चाहिए। आपका प्रश्न का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, यूपीपी 2019 में। यहाँ हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा कंसेप्ट पहले सीखेंगे। इस प्रश्न को आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, लेकिन जो हम आपको समझाना चाहते हैं पहले आप वहां समझिए। जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं उनको पहले हम समझाएंगे इस बात में, क्योंकि इस प्रश्न में अर्धवार्षिक शब्द का प्रयोग किया है। अब तक हम लोग जितना प्रश्न पढ़े हैं उसमें वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की बात कर रहा था, वार्षिक रूप से संयोजित। यहाँ पे अर्धवार्षिक हो गया, कभी त्रिमासिक कह देगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप गए किसी व्यक्ति के पास, कहे कि काम कीजिए आप हमें 500 रुपया उधार दे दीजिए, तो वह व्यक्ति कहा ठीक है आप हमसे 500 रुपया ले लीजिए। तो आप क्या, अच्छा ये बताइए रेट किस दर से चल रहा है, तो कह दिया कि 10% वार्षिक चल रहा है। इस शब्द पे एक ध्यान देना है बाबू आपको, 10% वार्षिक चल रहा है। तो आप कहें कि ठीक है हमें आप 1 साल के लिए दीजिए, हम आपको 1 साल में पैसा आपका हम लौटा देंगे। 1 वर्ष में हम आपका धनराशि क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ब्याज सहित। तो जब वो कहा कि 1 साल में हम ब्याज सहित रिटर्न कर देंगे, तो जो पैसा जो व्यक्ति आपको दे रहा था कहा कि बात जानते हैं हम 1 साल में ब्याज नहीं लेते हैं, हर 6 महीने पर ब्याज ले लेते हैं।
वो कहा कि जो ब्याज लेने का जो हमारा तरीका है वह अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक से अभिप्राय क्या है? वार्षिक 1 साल होता है, अर्ध का मतलब आधा हो गया, तो आधे वर्ष पे ही हम ब्याज लेंगे। इसका मतलब कि 1 साल के लिए अगर आप पैसा ले जा रहे हैं तो 6 महीने बाद आप हमारा ब्याज पहुंचा दीजिएगा, और नहीं पहुंचाइएगा तो जोड़ करके हमारा 1 साल बाद दे दीजिएगा। 1 साल में 2 बार ब्याज देना रहेगा। किस कंडीशन में? हाफ ईयरली में, अर्धवार्षिक में। अगर 2 साल है तो 2 साल में 6 महीना कई बार आएगा? 4 को आएगा। बात समझ रहे हैं? अगर हम कहें कि 1.5 वर्ष में कितना बार आपको ब्याज देना पड़ेगा, यदि ब्याज की जो देय है वो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, 1.5 वर्ष में, तो 1.5 वर्ष में 6 महीना 3 आएगा, तो आपको 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। उसी तरह यदि हम आपसे कहें कि 4 वर्ष में कितनी बार आप ब्याज दीजिएगा, अगर अर्धवार्षिक है तो 4 वर्ष में कै गो होगा? 8 गो होगा। अच्छा, ये हो क्या रहा है? सबसे पहला बात तो ये हुआ कि जैसे अगर हम समय लिखे हैं 1 वर्ष, तो हाफ ईयरली में आपका जो देय होगा वो 2 बार होगा। ये 2 साल नहीं होता है, 2 बार साइकिल हो गया। अगर हम समय लिखें 1.5 वर्ष, तो इसमें हाफ ईयरली में टाइम कितना हो जाएगा आपका? 3 बार हो जाएगा। जनरली प्रश्न इतना में ही पूछता है, कभी कभी बहुत आप पे मेहरबान हो गया तो 2 साल दे देगा, तो हाफ ईयरली में आपको 4 बार करना पड़ेगा। बात समझ गए? इससे ज्यादा का कैलकुलेशन एग्जाम में करना बड़ा टफ हो जाता है। अब दूसरा टर्म यहां समझा जाए, रेट है 10% वार्षिक। यहां वार्षिक शब्द है, न कि छमाही है, अर्थात 1 साल के लिए 10% है। तो अगर 1 साल के लिए 10% है तो हाफ ईयरली में ये आपका 5% बन जाएगा, क्योंकि 6 महीने में 5%, 5%। अगर हम आपसे कहें कि वार्षिक रूप से 20% है तो हाफ ईयरली में आपका रेट हो जाएगा 10%, क्योंकि 1 साल के लिए 20% लग रहा था तो 6 महीना के लिए 10% लगेगा। फिर यदि हम आपसे कहें कि रेट ये वार्षिक है, वार्षिक है, और इधर हम क्या लिख रहे हैं? हाफ ईयरली लिख रहे हैं, यहाँ एनुअल है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 30% वार्षिक, तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। लेकिन ये कब हम चेंज करेंगे? शब्द पे ध्यान देना है। जब यहाँ वार्षिक रहेगा, अगर कहिए दें कि दर जो है 10% छमाही है और छमाही देय ब्याज है, तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेट के साथ सदैव कहना ठीक नहीं रहेगा, सामान्यतः कहना ठीक रहेगा कि वार्षिक ही आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ एग्जाम के प्रश्नों में देखे हैं जहां पे यहाँ छमाही शब्द का भी प्रयोग कर दिया और बच्चे वहां पे रेट को आधा कर दिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही रटते हैं कि अर्धवार्षिक के कंडीशन में समय को 2 गुना कर देना है, रेट को आधा कर देना है। उस सिचुएशन में गलती होने की संभावना प्रबल होती है। इस बात को समझना अति आवश्यक है कि यदि वार्षिक दिया है तो हम उसे क्या कर लेंगे? हाफ ईयरली में आधा कर देंगे। किसे? रेट को। हाँ, समय को क्या करेंगे? क्योंकि 1 साल में 2 को 6 महीना होता है, 1.5 वर्षों में 3 को 6 महीना होता है, तो वहां पे हम समय को 2 गुना कर रहे हैं। देखिए, 1 है तो 2 गुना कर दिए, 1.5 है तो 2 गुना कर दिए, 2 है तो 2 गुना कर दिए। तो अब हम लोग मूल बात पे आते हैं। हाफ ईयरली में रेट को आधा किया जाता है और समय को 2 गुना किया जाता है। हाफ ईयरली में रेट को आधा तब करते हैं जब रेट वार्षिक दिया है। जब रेट कैसा दिया हो? वार्षिक दिया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह हम आपको समझा देंगे जब त्रैमासिक आएगा, तो जब हम उस तरह का प्रश्न एक देंगे तो आपको वहां इस बात को समझा देंगे। लेकिन अभी आप हमारी बात को ये समझ गए होंगे कि छमाही देय में जब भी किसी प्रश्न में आपको दे दे छमाही देय, अर्धवार्षिक दे दे, तो और रेट के साथ यदि प्रति वर्ष शब्द देखिए यहाँ पे जोड़ा है, रेट के साथ प्रति वर्ष जोड़ा है, उस कंडीशन में हम सदैव दर को आधा, समय को 2 गुना करेंगे। अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें क्या मूल बात है। भूलिएगा नहीं ना, एकदम नहीं भूलना है। त्रैमासिक कुछ देर बाद आपको बताते हैं, ताकि एक ही में नहीं सोचना है पका है। एक प्रश्न ये पहले आपको समझा दें और फिर जब त्रैमासिक का क्वेश्चन देंगे तो उस समय उसे हम बता देंगे आपको। तो यहां अभी समझा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि, तो 25,000 रुपए को हम क्या करेंगे? सबसे पहले बॉक्स में बंद करेंगे। 1 वर्ष में समय कितना दिया? 1 वर्ष।
अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से, यही महत्वपूर्ण बात है, 4% प्रति वर्ष की दर से। रेट कितना है? 4% है। अर्धवार्षिक में क्या करेंगे? हाफ ईयरली में हमारा जो टाइम है वो 2 बार हो जाएगा और रेट जो है वो आधा होके 2% हो जाएगा। बात समझे हैं? हाफ ईयरली में समय डबल हो गया, रेट आधा कर दिए, क्योंकि 4% वार्षिक, छमाही 2%। इसमें 2 लाइन खींचेंगे क्योंकि समय 2 बार है, 2%, 2%। इसके तो आप मास्टर ही हैं, क्योंकि बहुत सवाल हम लोग इस पे पढ़ चुके हैं। अब प्रतिशत से 2 को 0 कैंसिल कर देंगे, 25 दूनी 50, 500 हो गया। यहां भी हो गया 500, 500 का 2% से 2 को 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 हो गया, अर्थात 1010 रुपया तो हमारे लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि बढ़कर कितनी हो जाएगी? धनराशि 25,000 बढ़ के कितनी हो जाएगी? तो 25,000 है, 1,000 और बढ़ गया तो 26,010 रुपया हो गया। और यही हमारे प्रश्न का आंसर अमाउंट है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि हाफ ईयरली में, छमाही देय ब्याज में, अर्धवार्षिक ब्याज में समय को 2 गुना कर लेते हैं सदैव। सदैव रेट को आधा करते हैं। कब? जब दर वार्षिक दिया हो, जब दर वार्षिक, इस बात को पढ़ लेंगे। रेट कितना है? वार्षिक है। अच्छा, और हाफ ईयरली निकलना है, आधा किया जाए उसे घटा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया। ये प्रश्न 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत समझाए हैं आपको। सबसे पहले रेट देखिए, 10% वार्षिक है, रेट है 10% वार्षिक, एनुअल है, समयावधि 1.5 वर्ष है। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, तो रेट हो जाएगा आपका 5%, समय हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष नहीं होता, ये 3 बार लिख देते हैं, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 बार आपको ब्याज देना है, मतलब ये हुआ इसका। तो ब्याज की गणना करना है, तभी बताइए धनराशि कितनी? 1,000। 1,000 5% 3 बार, 1 2 3 बार, 5% लिख लेंगे हम लोग। परसेंट से 2 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 50 50 50 50 का जब 5% निकालेंगे तो 2.5 हो जाएगा। कैसे हुआ देख लीजिए, 50 का 5%, 0 0 कैंसिल, 50 25 25 में 10 से भाग तो 2.5। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 100 2.5, क्योंकि 50 50 100 और 2.5 तो 102.5 का 5% निकाल देंगे। तो 50 25 5 दूनी 10 और 2 12, 5 1 9 5, 100 से भाग, तो यहाँ 2 दशमलव था, 100 आ गया तो यहाँ लग जाएगा, तो 5.125। अब इसको जोड़ लिया जाए तो 50 50 50 150 हो गया। तो अब 0 न लिख करके यहाँ 2 और ये 7 दशमलव लगा दिए, 6 और 2 5, 157.625। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, सही है ना? तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आपको एक हम प्रश्न देते हैं। ये जो प्रश्न है बाबू आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें एक शब्द आपको दिख रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है। बात समझ गए? अभी हम लोग अर्धवार्षिक पढ़े हैं। अर्धवार्षिक में क्या करते हैं? समय को 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल में हमें 2 बार ब्याज देना है। दर को क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, क्योंकि दर अगर वार्षिक है, 10% वार्षिक है, तो 5% 6 महीने का हो गया। यहाँ पे त्रैमासिक में क्या होगा? अगर हम कहें कि हम 1 साल के लिए आपको पैसा दिए और 3 महीने के बाद आप हमको ला करके ब्याज देते रहिएगा, 3 महीने बाद जब आप हमें ब्याज दीजिएगा तो त्रैमासिक मतलब 3 महीना हुआ ये,
तो एक साल में कई बार ब्याज दीजिएगा आप हमें? 3 महीने पे एक, 3 महीने पे एक, 3 महीने पे एक, 3 महीने पे एक, 3 चौको 12, अर्थात 4 बार आप हमें ब्याज दीजिएगा। हम कहें कि एक साल के लिए, तो एक साल में कितनी बार? 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। 6 महीने में कितनी बार? 2 बार देना पड़ेगा। 1.5 वर्ष में कितनी बार? कमेंट में आप ये लिख के बताइएगा, क्योंकि एक साल में 4 है, आधे वर्ष में 2 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो मूल बात अब ये है समझने वाला, रेट में क्या हो? अगर हम कहें कि 40% वार्षिक है, लिख देते हैं रेट 40, ये समझा रहे हैं आपको, 40% वार्षिक है और त्रैमासिक मतलब 3 महीने के लिए रेट कितना होगा? कितना %? तो ये बताइए, एक साल के लिए 40 है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा? अर्थात 12 महीने के लिए तो 40 है, तो एक महीने के लिए 40/12 हुआ, तो 3 महीने के लिए 40/12 गुणे 3 चौको 12, 10 हो गया। देखिए इतना हम समझा रहे हैं ताकि हमें ये लग रहा है कि पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। करना ये रहता है कि रेट को 4 से भाग लगा देते हैं, जैसे अर्धवार्षिक में 2 से लगाते थे, त्रैमासिक में 4 से भाग लगाते हैं। समय में क्या करेंगे? समय को अगर वर्ष में समय दिया, अगर 1 वर्ष दिया है तो त्रैमासिक में समय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 से गुणा करती है, 4 बार हो गया। अगर 2 वर्ष रहे तब समय कितना होगा? तो 4 दूनी 8 बार आपको देना पड़ेगा। अगर यही 1.5 वर्ष रहे तब कितनी बार? इसमें 4 से गुणा कराएंगे, 15 चौको 60, और दशमलव लग जाएगा 0, तो 6 बार आपको देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हम यही आपको बात समझा रहे थे कि जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में त्रैमासिक शब्द का प्रयोग होगा तो रेट में 4 से भाग लगा दीजिएगा, जबकि समय में 4 से गुणा करा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम इस प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। 12,000 रुपए, सबसे पहले 12,000 को हम एक बॉक्स में बंद कर दिया। 9 महीने के लिए त्रैमासिक है, ये बताइए 3-3 महीना पे आपको ब्याज देना है, 9 महीना के लिए कर्ज लिए तो कितनी बार लीजिएगा? कितनी बार आप ब्याज दीजिएगा? 3 बार, 1, 2, 3। 20% वर्ष की दर से, प्रति वर्ष की दर से। अच्छा यहां पे हम रेट लिखें, अगर 20% वार्षिक, तो ये बताइए त्रैमासिक में कितना हो जाएगा? 20 में अभी आपसे बताया 4 से भाग लगाएंगे 5%। आप ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः त्रैमासिक में आपको यहां मंथ देगा, 6 महीना, 9 महीने, समझ रहे बात को? एक साल कम देगा, क्योंकि उसमें 4 बार आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। 1.5 वर्ष तो बिल्कुल 6 बार तो पॉसिबल है नहीं है कि वो दिया तो आप छोड़ के आगे बढ़िए, समय बचे तब दोबारा आकर के प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 5% है, 5% है, 5%, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 × 7, यहाँ 600 हो गया, यहाँ भी आपका 600 आ गया, यहाँ भी आपका 600 आ गया। 600 का 5% परसेंट से 2 जीरो 5 से 30 हो गया, 6 6 1230, ये 30 का 5% बटे में 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 11 1 6, 61.5 जोड़ दिए तो 36 18 100, आप प्लस इसको जोड़ देते हैं 91.5, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 1891.5, और हमसे यही पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो आप हमारी बात को समझ रहे हैं, या आप इसे नोट डाउन कीजिए। आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, वीडियो को रोक लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। हम लोगों का ये चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग गुना पे आधारित जो प्रश्न देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, और
असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, जेल वार्डन, उन सभी प्रश्नों को देखा जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा बेहतर प्रश्न है, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक है, ताकि हम लोगों का तैयारी जो है एक मजबूती के साथ हो, ताकि एग्जाम में किसी तरह का प्रश्न पूछे तो हम लोग उसे डील कर लें। और आप लोग इन प्रश्नों को बनाते रहिए। जो प्रश्न हम कहते हैं कमेंट में, तो आप कमेंट में अगर लिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आप वीडियो देखे हैं, किस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कुछ आपका अपना सजेशन भी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो उसे हम लोग ठीक करेंगे। और इसी के साथ थैंक यू, बाय।